वो लेट स्टेज में उसको रीस्टेनोसिस बोल सकते हैं। तो किडनी इंजरी के चांस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। एंजियोग्राफी का ये एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। आर्टरी इंजरी होने के चांस होते हैं, वहाँ पे परफोरेशन होने के चांस होते हैं। ये ऐसे चिपक जाता है कि आप इसको देख कर भी नहीं निकाल सकते। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में एंजियोग्राफी के बारे में बताया, वो ब्लॉकेज पता करने के लिए की जाती है। अगर ब्लॉकेज 70% से कम है या लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी है उसमें 50% से कम है, तो ऐसे लोगों को हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस या फिर मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। अगर ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है या लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है वो 50% से ज़्यादा है और वो पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, तो ऐसे लोगों में हम एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास के लिए सजेस्ट करते हैं। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हम डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। एंजियोप्लास्टी क्या है कि एंजियोग्राफी का ये एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं वो सिमिलर रूट ऐसे ही करते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या है कि हम जो ब्लॉकेज है वहाँ पर एक वायर लेकर जाते हैं। जब ब्लॉकेज से वो वायर पास हो जाता है तो उसके ऊपर हम एक बैलून लेकर जाते हैं। बैलून से जो ब्लॉकेज है, बैलून फुलाकर उस ब्लॉकेज को हम जो वॉल होती है उस वॉल पे चिपका देते हैं, जिससे कि जो हमारी आर्टरी है वो फिर खुल जाती है। इस प्रोसीजर को ही हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंजियोग्राफी का ये एक एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। जो एंजियोग्राफी के रिस्क हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड हैं ही हैं। एक्स्ट्रा रिस्क क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर में? डाई जो होती है, जैसा कि हमने बोला कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसी से ही हम पता लगा पाते हैं कि ब्लॉकेज कितना परसेंटेज दिख रहा है। तो जो डाई है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जाती है इसमें, तो किडनी इंजरी के चांस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि जिसका किडनी इंजरी नहीं है उनमें जो चांस है वो लेस देन 0.1% होते हैं। वायर लेकर जाते हैं तो वायर इंड्यूस्ड इंजरी हो सकती है। जो स्टंट है, जैसे कि आपकी नॉर्मल आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है तो स्टंट के ऊपर भी ब्लॉकेज हो सकता है। उस ब्लॉकेज को हम एक्यूट स्टंट थ्रोम्बोसिस भी बोल सकते हैं। वो लेट स्टेज में उसको रीस्टेनोसिस बोल सकते हैं। जो एक्यूट स्टंट थ्रोम्बोसिस है उसका मतलब है कि 2 दिन के अंदर ही अगर आपका स्टेंट ब्लॉक हो जाए तो उसको हम एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो इसके जो रिस्क हैं वो 1 से 5% होते हैं। लेकिन आजकल जो मेडिसिन आ गई है देखा जा रहा है कि उससे एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस के रिस्क बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को 24 to 48 आवर्स हॉस्पिटल में रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उस ब्लॉकेज को उसी समय खोल दिया जाए। इसके बाद आर्टरी इंजरी होने के चांस होते हैं, वहाँ पे परफोरेशन होने के चांस होते हैं और लाइफ का जो खतरा है वो लेस देन 0.1% होता है। कह सकते हैं कि 1000 में से 1 लोगों की जान जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप डिजीज हो, ऑलरेडी आपको खतरा बहुत ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि इसका रिस्क ना के बराबर है और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट्स क्या है कि अगर एक्यूट हार्ट अटैक आया है, एक्यूट हार्ट अटैक में क्या है कि आपकी जो मसल्स है ना वो हर सेकंड इंजर्ड हो रही है। अगर आपको अभी चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है, एक्यूट हार्ट अटैक अभी हुआ है, तो आपकी मसल्स जो है वो डैमेज हो रही है और एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो डैमेज हो रही है। 12 से 24 घंटे में टोटल डैमेज हो जाता है। अगर किसी को एक्यूट हार्ट अटैक आया और 24 घंटे के बाद उसका उसी आर्टरी का जो डैमेज हो गई है एंजियोप्लास्टी किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको जितना जल्दी हो उतना अच्छा कराना रहता है। कहते हैं कि गोल्डन आवर का मतलब होता है कि अगर आपको एक्यूट हार्ट अटैक आया है तो 1 घंटे के अंदर अगर आपने ब्लॉकेज खोल दिया तो आपकी मसल डैमेज नहीं होती है। जो आपका हार्ट का जो फंक्शन है जितना पहले था, जो नॉर्मल 55 to 70% होता है, तो आपका हार्ट का फंक्शन बना रहता है, आपके हार्ट को कोई डैमेज नहीं होता है। जो ये स्टंट है ये लाइफ लॉन्ग रहता है आपकी बॉडी में। ये नहीं है कि आगे जाके स्टंट डैमेज हो जाएगा या फेल है ये स्टंट निकल जाएगा। ये ऐसे चिपक जाता है कि आप इसको देख कर भी नहीं निकाल सकते और 6 वीक से 3 महीने के अंदर जो है ना इसके ऊपर लेयर जम जाती है। अगर हम इस आर्टरी को खोल दें, अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो हम अंदर से देखकर भी नहीं बता सकते कि यहाँ पे स्टंट लगा था, क्योंकि उसके ऊपर एक आर्टरी की खुद की लेयर जम जाती है। और फायदे क्या है, अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स हो रहे थे, जिसको इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इलेक्टिव का मतलब अगर किसी को ब्लॉकेज है, सिम्टम्स हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, उसका सांस फूल रहा है या चेस्ट पेन हो रहे हैं, जैसे कि इसके जो सिम्टम्स है वो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर सिम्टोमेटिक किसी को डिजीज़ है तो उसमें हम इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी करते हैं। इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी में जो रिस्क है ये और भी कम हो जाता है, जो लाइफ का जो रिस्क है ये और भी कम हो जाता है। ये कराने के बाद जो पेशेंट है वो सिम्टम्स फ्री हो जाता है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है और जो मेडिसिन दी जाती हैं वो सर्टेन पीरियड के लिए दी जाती हैं, उसके बाद वो मेडिसिन भी बंद हो जाती हैं। तो इसके फ़ायदे यही हैं कि पेशेंट सिम्टम्स फ्री हो जाता है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे, या फिर
डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर दिए गए हैं आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपकी सारी परेशानी सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।